कश्मीर में साउथ कश्मीर पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले कुछ लोकल्स ने आज कश्मीर में प्रेस एनक्लेव के बाहर धरना प्रदर्शन किया। वो प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि जो जमीन सीआरपीएफ को कैंप्स के लिए कश्मीर में एलोकेट की गई है, उसमें पुलवामा में जो जमीन है, उनका ये कहना है कि वो उनकी एग्रीकल्चरल जमीन है। बात की जाए तो काकापुरा वंतीपुरा के रहने वाले कुछ लोकल्स ने इस एग्रीकल्चर लैंड की अलॉटमेंट को लेकर जो है प्रदर्शन किया और ये कहा कि एक तरफ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ये कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों के पास बिजनेस नहीं है, खुद कमाएं खुद खाएं, तो उसके साथ ही में सीड्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं ताकि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को बढ़ावा दिया जा सके। वहीं दूसरी ओर हमारी जो जमीन है, जिस पर हम एग्रीकल्चर करते हैं, जिस पर हम खेतीबाड़ी करते हैं, वो जमीन हमसे छीनी जा रही है। वहां पर जो प्रोटेस्टर्स थे, जो खबर आई है उसके मुताबिक कि बताया जा रहा है कि उनका कहना है कि अगर ये जमीन उनसे छीन ली जाती है तो उनके पास और कोई काम नहीं होगा करने के लिए। और साथ ही में उनका ये भी कहना है कि हम अपनी जमीन जो है वो क्यों दे देंगे, जिस जमीन के ऊपर हम खेतीबाड़ी कर रहे हैं, जो जमीन हमारा पालन पोषण कर रहे हैं, हम वो जमीन आखिर क्यों दे देंगे। वहीं अगर बात की जाए इस लैंड ट्रांसफर की, तो लैंड ट्रांसफर को लेकर पिछले दिनों भी ये खबर आई थी कि सीआरपीएफ ने एक चिट्ठी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को लिखी है, जिस चिट्ठी में ये कहा गया कि ये जो लैंड एलोकेट की जा रही है सीआरपीएफ को, इस पूरे प्रोसेस को एक्सपेडाइट किया जाए, यानी जल्द से जल्द पूरा किया जाए। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस एक अखबार है जिसमें एक खबर आई थी कि और सूत्रों को कोट करके कहा गया था कि एक सीनियर होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल ने कहा है कि सीआरपीएफ ने लगभग 2 हफ्ते पहले एमएचए को एक चिट्ठी लिखी जिसमें कहा कि जल्दी उन्हें ग्रांट्स दिए जाएं ताकि वो जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन को पैसे दे सके और ये लैंड जो है वो अपने नाम करवा सके, ताकि जो डेजिग्नेटेड अकोमोडेशन इस जमीन के ऊपर कंस्ट्रक्ट होनी है कश्मीर में, वो शुरू की जा सके। सीआरपीएफ के ऑफिशियल्स को भी कोट करके कहा गया कि सीआरपीएफ के अभी जो पर्सोनल है, पिछले दिनों आपने भी देखा होगा कि खबर आई थी कि जो कम्युनिटी मैरिज हॉल्स कश्मीर में थे, उनमें सीआरपीएफ के जो जवान है वो रहने पर मजबूर हो गए थे क्योंकि रेजिडेंशियल अकोमोडेशन की कमी थी। उसके चलते ये कहा गया कि बहुत सारे ऐसे पर्सोनल हैं, सीआरपीएफ ऑफिशियल का कहना है, जो कि अभी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में रह रहे हैं या फिर टेम्परेरी अकोमोडेशन में रह रहे हैं। प्रॉपर और सेफ अकोमोडेशन तभी बन पाएगी जब लैंड डेजिग्नेट हो जाएगी, वो लैंड आइडेंटिफाई की जाएगी, तो उसके ऊपर प्रॉपर कंस्ट्रक्शन होगी और पैरामिलिट्री के जो जवान है, सीआरपीएफ के जो जवान है, उनके और उनके परिवारों के लिए यहाँ पर अरेंजमेंट्स किए जा सकेंगे कि वो वहां पर रहना शुरू करें। अगर बात की जाए इस लैंड ट्रांसफर की, तो 524 कनाल 11 मरले जमीन जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के अध्यक्षता में जो स्टेट एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उन्होंने डिसाइड किया था कि ये लैंड जो है ये एलोकेट की जाएगी सीआरपीएफ को। एज पर स्टैंप ड्यूटी रेट्स जो पेमेंट होगी उसके अकॉर्डिंगली जो है ये लैंड दे दी जाएगी। और जो जगहें कैंपिंग साइट्स के लिए आइडेंटिफाई की गई, उसमें ब्राह एक विलेज है अनंतनाग में, जुम्मू नियर पहलगाम इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, सुबन पहाड़ी अनंतनाग में, अलोपुरा शेखपुरा शोपिया में, जबूरा बदरहामा शोपिया में, ओखू पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में, कदलाबल जो है वो पामपोर के नज़दीक है पुलवामा में, और कोई लेक पुलवामा डिस्ट्रिक्ट की जगह है। इन सभी जगहों को आइडेंटिफाई किया गया था। ओखू में भी पिछले दिनों जो है वो प्रोटेस्ट देखने को मिला था, जहाँ के लोग ये कह रहे थे कि हम जो है हमारी ज़मीन हमसे छीनी जा रही है, हम नहीं चाहते इन ज़मीनों को देना, ये हमारी ज़मीन है, हम काफ़ी देर से इस जगह पर है। ये वो सभी स्टेटमेंट्स है जो उस समय उन्हीं प्रोटेस्टर्स के द्वारा दी गई थी। वही प्रोटेस्टर्स जो हैं वो आज जम्मू कश्मीर के कश्मीर डिवीज़न में जो प्रेस क्लब है कश्मीर का, वहाँ पर नज़र आए, वहाँ पर वो धरना प्रदर्शन करते नज़र आए और धरना लगाकर उन्होंने यही कहा कि ज़मीन के ऊपर हम खेतीबाड़ी करते हैं, ये ज़मीन अगर हमसे छीन ली गई तो हमारे पास फिर रोजी रोटी कमाने का और कोई जरिया नहीं होगा। लैंड ट्रांसफ़र की अगर बात की जाए तो कहा यह जा रहा है कि सीआरपीएफ के जो जवान और उनकी जो परिवार हैं, उनके लिए सेफ अकोमोडेशन बनाने के लिए कैंपिंग साइट्स आइडेंटिफाई की गई हैं। और जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स मैंने अभी बताए, इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स में लैंड एलोकेट तो कर दी गई है सीआरपीएफ को। अब केवल प्रॉपर प्रोसेस का मुकम्मल होना बाकी है कि सीआरपीएफ जो है वो फंड्स जम्मू कश्मीर की सरकार के हवाले करेगी, ये ज़मीन उन्हें दे दी जाएगी और फिर कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा।